सकता। और श्री उपेंद्र कुशवाहा ने तो जो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की और कार्यकर्ताओं का जो जज्बात है, जो पीड़ा है, उसको उन्होंने व्यक्त किया है। जनता दल यूनाइटेड एक डूबता हुआ नाव है और नाव को छोड़कर भागने की तैयारी में है। जैसा कि श्री उपेंद्र कुशवाहा ने संकेत किया है कि बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। जब नाविक ही पतवार छोड़कर भागने की तैयारी में हैं, तो नाव पर बैठे जो यात्री हैं उनकी मनोदशा और उनकी दुर्दशा को आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जल्द ही बिहार में एनडीए की सरकार बनना तो तय है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार की नो एंट्री रहेगी। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। जी हाँ, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से जो मीडिया कर्मियों ने सवाल किया कि क्या बिहार में एनडीए की सरकार वापस से बनेगी और उपेंद्र कुशवाहा क्या भाजपा में शामिल होंगे, तो इन दोनों सवालों का जवाब देते हुए तारकिशोर ने बताया कि एनडीए की सरकार तो बिहार में जरूर बनेगी, लेकिन जो इस बार नीतीश कुमार हैं उनकी इस सरकार में नो एंट्री होगी। साथ ही साथ उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के जो आजकल बयान आ रहे हैं उसे साफ तौर पे दिख रहा है कि वो अपनी पार्टी से नाखुश हैं और वो जल्द ही भाजपा में शामिल भी हो सकते हैं। और क्या कुछ तारकिशोर सीएम नीतीश को लेकर उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बोल रहे हैं, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। श्री नीतीश कुमार जी जब से महागठबंधन में गए हैं तो वो बिहार के बेहतर विकास के मुद्दे पर नहीं गए। वो और श्री तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के माध्यम से जब सरकार चलाने के लिए एकजुट हुए तो दोनों का उद्देश्य प्रधानमंत्री बनना और मुख्यमंत्री बनना था। बिहार के बेहतरी की बात इन्होंने नहीं की कि एनडीए सरकार में बिहार की विकास वो नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसी बात नहीं है। तो जहां निजी स्वार्थ पर आधारित कोई गठबंधन हो तो उसका तो हर्ष ये होना ही था। और आपने देख लिया कि जो भी वर्तमान में मंत्रिपरिषद है और जिसके मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, किस प्रकार से सभी मंत्री अलग अलग बयान दे रहे हैं, किन्हीं का किसी पर नियंत्रण नहीं है। जनता दल यूनाइटेड चेतावनी भी देती है तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता को उस पर कोई असर नहीं होता है। अभी तक एक भी मंत्री पर कार्रवाई नहीं की गई, ना उसे अनुशासनहीनता माना गया। सिर्फ इस तरह के बयानों से बिहार का विकास नहीं हो सकता। और श्री उपेंद्र कुशवाहा ने तो जो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की और कार्यकर्ताओं का जो जज्बात है, जो पीड़ा है, उसको उन्होंने व्यक्त किया है। जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी जब अपनी पीड़ा को इस तरह से बयां कर सकते हैं तो अन्य नेताओं के साथ क्या गुजर रहा होगा, जो नीचे के कार्यकर्ता हैं उनका उन पर क्या गुजर रहा होगा। क्योंकि उन्हें मालूम है कि बिहार में अगर 16 सीटें जनता दल यूनाइटेड को मिली है तो वो श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के चलते मिली है। नहीं तो इसके पूर्व में 2014 में मात्र जनता दल यूनाइटेड 2 संसदीय सीटों पर सिमट गई थी। इसलिए 2014 में मात्र जनता दल यूनाइटेड 2 संसदीय सीटों पर सिमट गई थी। इसलिए उसमें एक घबराहट भी है, बौखलाहट भी है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड एक डूबता हुआ नाव है और यह कभी भी डूब सकता है। जब नाविक ही नाव को छोड़कर भागने की तैयारी में है, जैसा कि श्री उपेंद्र कुशवाहा ने संकेत किया है कि बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। जब नाविक ही पतवार छोड़कर भागने की तैयारी में हैं, तो नाव पर बैठे जो यात्री हैं उनकी मनोदशा और उनकी दुर्दशा को आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। कितना दिन का चर्चा है, एक बार फिर से जो नहीं, देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी अपने बूते सरकार बनाएगी। नीतीश कुमार जी की राजनीतिक विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। वो कब आएंगे, कब जाएंगे, कब सोएंगे, कब उठेंगे, उनका अब कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि उनके जिस प्रकार के सलाहकार हैं, उनकी नैया को डुबोने के लिए वो बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं।